हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल डॉट कॉम के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के पैटर्न क्वेश्चंस के ऊपर। जावास्क्रिप्ट के हर इंटरव्यू के अंदर ऐसे पैटर्न्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आप लोगों को ये जवाब देना होता है कि इस तरीके का पैटर्न कैसे प्रिंट करना है। दूसरी बात, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखी जाती है। यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाना, वो आप लोगों से सीएसएस वगैरह नहीं करवाना चाहते, कोई डिजाइन नहीं करवा रहे, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक राउंड होता है अच्छी कंपनीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये स्टार्स प्रिंट करने हैं, साथ में आप लोगों को एक ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, प्लस आपको जो प्रॉब्लम दी गई है उसको आप किस तरीके से लेते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम के प्रति मतलब जो लेकर आप लोगों का प्रोस्पेक्टिव होता है, जो आपका विजुअलाइजेशन होता है ना, वो उस चीज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे कि इस तरीके के पैटर्न क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में वेरी बेसिक पैटर्न दिया है और हम आगे आने वाले एडवांस पैटर्न्स पे बात करेंगे। उसी के साथ में हम इसी से जावास्क्रिप्ट से डीएसए को समझेंगे पैटर्न्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहली बात जो हम लोगों के दिमाग में आनी चाहिए वो क्या, जो हमें याद रखनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को इंटरव्यू ने स्टार प्रिंट करने के लिए कहा और हो सकता है आप लोग हैश प्रिंट करवा दें, तो क्या वो आप लोगों को मार्क्स देगा? नहीं। वो आप लोगों से प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही तो देखना चाहता है कि आप लोगों से एक्चुअल उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं या नहीं। मतलब मान लीजिए आपसे फूड डिलीवरी ऐप बनवा रहे हैं और आप उनको मतलब किसी और तरीके की डिलीवरी ऐप बनवा के दे देते हैं, तो वो नहीं होता। आपको एग्जैक्ट क्लाइंट का काम करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि प्रिंट क्या करना है, तो स्टार प्रिंट करना है। दूसरी चीज, अब आप देखें कि इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। पैटर्न को समझने के लिए हम एक फेज आगे रखते हैं। पहले हम देखते हैं कितनी बार ये प्रिंट हुआ है। तो ये 5 टाइम्स प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। अब आपको पैटर्न को समझना है, तो पैटर्न को समझने के लिए हम अगर इसको ध्यान से देखिए तो पहली रो में फर्स्ट स्टार है, सेकंड रो में 2 स्टार है, थर्ड रो में 3, फोर्थ में 4 और फिफ्थ में 5। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि मतलब है ना, एक असेंडिंग ऑर्डर्स में है ना, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। पहले 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो ये एक तरीके से नंबर का काउंट है, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से नंबर्स का काउंट निकाल पाए, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा लिख पाए, तो शायद हम इस प्रॉब्लम को पकड़ पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं मुझे अगर है ना मैं इंटरव्यूअर हूं और मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप मुझे प्रिंट करके दीजिए, और आप मेरे साथ में कुछ इस तरीके की बात करते हैं, आप कहते हैं कि सर ये इस तरीके से प्रिंट कर देते हैं हम लोग, तो ठीक है। यहां पर आप लोग इसको इस तरीके से प्रिंट कर देते हो, ठीक है। फिर आप लोगों की सैलरी की जो एक्सपेक्टेशन होगी ना, मैं आप लोगों को उसका 1% ही भी नहीं दे पाऊंगा। समझ रहे हैं आप उस बात को? अगर आपने इस तरीके से प्रिंट किया तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो इंटरव्यूअर आप लोगों को हायर ही नहीं करेगा, है ना, इस तरह की चीज के लिए। तो आप लोगों को अपना प्रोस्पेक्टिव जो दिमाग है ना, वो इतना भी नहीं चलाना है। इस बात को समझने की कोशिश करनी कि इंटरव्यू मजाक नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, इस तरीके के काम, अब अगर हमने कंसोल डॉट लॉग भी लिखा ना, तो ये हमने 5 बार लिखा है। अगर हम एक बार बात माने कि ये तरीका भी सही था, तब भी हमने 5 बार कंसोल डॉट लॉग लिखा। तो क्या ये तरीका सही है? नहीं, एक ही फंक्शन यार 5 बार कॉल हुआ। अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो जावास्क्रिप्ट में हमने कॉल स्टैक पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 5 बार कॉल हुआ है, समझ रहे हैं आप? एक फंक्शन 5 बार कॉल हुआ है, मतलब कॉल स्टैक यहाँ पे 5 बार बना होगा, 5 बार मेमोरी एलोकेशन हुआ होगा। तो ये तो तरीका गलत है। इसी के लिए ऐसे काम को करने के लिए हमें फंक्शंस का काम आता है। अगर फंक्शंस के बारे में आपको नहीं पता है, तो हम आने वाले टाइम पे एक फंक्शंस के ऊपर वीडियो लेके आएंगे और समझेंगे कि फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा मैंने बेसिक जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। अभी यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं प्रिंट एक्स करके, ठीक है। और इसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करें या नहीं करें, इस पे बात करते हैं। भाई बात ये कि हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। कोई भी फंक्शन बनाने के लिए उसके पहले फंक्शन लिखना होता है। पर अब बात ये है कि क्या इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन के अंदर 5 रोज थी, 1 2 3 4 5। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट तो आएगा ना। मतलब यार ये ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरव्यूअर हमें ऐसे भी तो दे सकता था। उसने ऐसा ही क्यों लिखा? तो जाहिर सी बात है, उसने अगर ऐसा लिखा है तो जाहिर सी बात है कि वो हम लोगों से उतना ही चाहता है। वो यही चाहता है कि 1 से 5 तक की रो प्रिंट कराएं, ना तो 4 ना 6, ठीक है। ऐसी चीज में जब हमें आर्ग्यूमेंट देना होगा, फिक्स आर्ग्यूमेंट देना होगा, तो हम फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट देंगे। तो मैं यहाँ पे रोज प्रिंट करवाने वाला हूँ, है ना, नंबर ऑफ रोज, तो मैं इसको रोज नाम दे देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करवाना होगा, तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ। तो बिना फंक्शन के लिखे मैं अगर इसको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में कॉल करूंगा, है ना, आई मीन लाइक फंक्शन ब्रैकेट्स में कॉल करूंगा, तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मुझे इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो कितनी रोज है? 5 रोज है। तो 5 रोज है, तो यहाँ मेरा काम कंप्लीट हो गया। अगर आप इसे कंसोल डॉट लॉग कराकर चेक करेंगे, तो आई होप आप लोगों को ये 5 यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। हम इसको कंसोल डॉट लॉग कराकर चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमें ये 5 मिल रहा है।
अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी, यहाँ पर क्या है, हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया। अब फंक्शन एक ही बार कॉल हुआ है, तो जैसे कंसोल डॉट लॉग जो बार बार कॉल हो रहा था, वो कॉल स्टैक के अंदर मल्टीपल एंट्रीज वाला काम हमारा नहीं होगा। तो हम कुछ ऑप्टिमाइज लिख रहे हैं, पक्की बात है। पर क्या आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक जैसा काम बार बार करना हो, एक ही जैसा काम बार बार करना हो, तो क्या करते हैं, हम लूप चलाते हैं। क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। तो फॉर ईच, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप्स का हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमें एक जैसा काम करना है ना। फर्स्ट टाइम पे स्टार की एंट्रीज ज्यादा है, पहली बार में एक स्टार है, दूसरी बार में 2 स्टार है, तीसरी बार में 3 स्टार है, पर हर बार वो स्टार ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कुछ अलग काम नहीं कर रहा है ना। स्टार प्रिंट कर रहा होता या हैश प्रिंट कर रहा होता, तो हर बार वो क्या कर रहा है, कुछ प्रिंट कर रहा है एक्चुअल में इस केस के अंदर। तो यहां पर हम लोगों को क्या है, एक लूप चलाना पड़ेगा। तो हम एक फोर लूप चलाने की कोशिश करेंगे। अब फोर लूप के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे सबसे पहले आई के नाम से। आपने कई बार देखा होगा कि जो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, देखिए एक बार आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे देखा आपने, इंडेक्स नाम का जो है ना, ये 0 से स्टार्ट हुआ है। हम इसको अगर 1 से स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, साथ के साथ इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। वहीं पे अब आई की वैल्यू कैसी होगी, जब हम लोग कुछ कोड कर रहे होते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इस तरीके से फंक्शन चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आई प्लस प्लस। पर क्या है यार, ये तरीका सही है या गलत है, इसको ये भी तो देखना होगा ना कि ऐसा लिखने का इन सब चीजों का क्या मतलब है। तो हमने फर्स्ट टाइम पे एक वेरिएबल लिया है आई, और उसकी वैल्यू हमने क्या मानी है, 1 मानी है। पर यहाँ पर क्या आई रोज से कभी बड़ा होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रोज ऑलरेडी उससे बड़ी है। तो अब हमारा ये जो साइन है वो इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। हम क्या चला रहे हैं, आई की वैल्यू जब तक, मतलब रोज की वैल्यू जब तक बड़ी है ना आई से, तब तक हमारा लूप चलेगा। तो क्या ये तरीका सही है, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। क्यों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो स्टार्स प्रिंट होंगे वो 5 टाइम्स ना होके 4 टाइम्स होंगे। कैसे, क्योंकि जब 5 पर आ जाएगा ना, जब इसकी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो उस टाइम पर ये चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब रोज वाली वैल्यू उससे बड़ी नहीं है, ठीक है, अब उससे बड़ी नहीं है। इसलिए हमें कौन सा साइन लगाने वाले हैं, या तो इक्वल का साइन लगाना होगा या फिर इस वैल्यू को 0 करना होगा, ठीक है। दोनों ही तरीके सही हैं। अब यहां पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, क्योंकि हमें कंसोल में ही प्रिंट करा के चेक करना है। तो क्या प्रिंट कराना है, स्टार करवाना है। अब जैसा कि हमें फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट स्टार प्रिंट करना, 1 स्टार करना है, दूसरी बार में 2 स्टार प्रिंट करना है, सही बात है। इसी तरीके से हमें काम करना है। तो हम क्या है, रिपीट फंक्शन का यूज करेंगे, रिपीट फंक्शन का यूज करेंगे। और अब हम यहाँ पर आई लिख देंगे, यहाँ पर हम आई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने आई लिख दिया, तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 टाइम प्रिंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर हमारा आई आने वाला है। इसलिए हम इसको क्या लेंगे, 1 लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, इक्वल्स लेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आया हो, आई होप। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। हमने आउटपुट चेक किया तो हमारे पास आ गया 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अब आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर या इंटरव्यूज के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उसे सही से कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक